तो सबसे पहले तो हमारा चैनल में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। और जी रिपोर्टर के तमाम परिवार को और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमको आज आमंत्रित किया। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ शैलेंद्र कुमार सैलू, पूर्व जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं, जेडीयू के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और जेडीयू के विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। किसी कारण से मेरा नॉमिनेशन रद्द हो चुका था। और जी तो अभी कुछ दिन बाद मेयर का चुनाव आने वाला है, तो आखिर इस पर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मेयर कैसा हो, विधायक कैसा हो या सांसद कैसा हो, 5 साल में लोगों को मौका मिलता है और ये एक त्यौहार है। इंडिया में लोकतंत्र त्यौहार के जैसा माना जाता है चुनाव यहाँ। और लोग चुनाव में वोट करते हैं। पहले क्या होता था कि पहले लोग सेवक होते थे, सेवा करते थे, नेता लोग सेवा कहलाते थे। आज राजनीति व्यवसाय हो गया और नेता व्यवसायी हो गए। तो यहाँ जात पात और धर्म के नाम पर वोट दिया जाता है। जनता को देखना चाहिए कि हमारे सुख दुख में हमारे लिए बेस्ट कौन हो सकता है, बेटर कौन हो सकता है और कौन जाति धर्म से ऊपर उठ के काम कर सके, जो सबके लिए सर्वसुलभ हो, वैसा नेता चुने। किसी के बहकावे में ना आए, जाति धर्म के बहकावे में ना आए, जो आपके एक फोन पे आ जाए, जो आपको जो वादा करे उसको निभा सके, वैसे व्यक्ति को चुने। तो आपको लगता है कि पिछला जो मेयर है अभी जो पिछले बार जीती है वो काम नहीं कर रही हैं? देखिए, चूंकि निगम में कुछ एरिया नया जुड़े हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नगण्य है, उनका विकास नहीं हुआ और करप्शन का बोलबाला है। और हम दावा करते हैं, हम जो आरोप लगा रहे हैं तथ्यहीन नहीं है, उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। और इस संबंध में हम नगर आयुक्त से जो समीरा एस है उनसे मिले भी हैं, उनको बताए भी हैं कि समस्या कहाँ है। और एक कहावत है बहुत फेमस कि जो समस्या का समाधान नहीं जानता खुद एक समस्या है। मेयर पढ़े लिखे हैं, डिप्टी मेयर पढ़े लिखे हैं, जो नगर आयुक्त हैं वो भी IAS हैं। तो करप्शन का बोलबाला है। आप देखते होंगे, आप चैनपुर से आते होंगे, डालते हैं तो डस्ट पूरा धूल, बिल्कुल ठीक है। नालियां हैं, बरसात में नगर निगम का पोल खुल जाएगा, नाली का पानी सड़कों पर आएगा। ट्रैफिक का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है यहाँ, कोई किधर से भी घुस जाएगा। एक्सीडेंट डेली हादसों का शहर हो गया है ये। आवास मिल रहा है गरीबों को तो उससे 25 से 30 हजार रुपये लिया जा रहा है। इसकी शिकायत हमने की है, पेपर में भी आया था, प्रिंट मीडिया में। मेरा कहना है कि आप बोलते हैं सेवा का मौका दीजिए, फिर इतना क्रश कर देते हैं कि वो सेवा करवाने लायक नहीं छोड़ते हैं उसको। और फिर हम बनिया हैं, हम हिंदू हैं, हम बैकवर्ड हैं, बैकवर्ड फाटवर्ड के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर लोग बहकावे में आ जाते हैं। और आजादी के इतने वर्षों बाद भी लोग जाति धर्म से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। दुर्भाग्य है, हमारा भी दोष है, जनता का भी दोष है कि आप चुनाव में क्यों देखते हैं। आप बेटी की शादी तो नहीं कर रहे हैं कि जाति में करना है, आप नेता चुन रहे हैं, तो जात पात धर्म से, पैसा से, इससे ऊपर उठ के चुनिए ताकि वो सबका काम कर सके, सबका विकास, सबका साथ और सब पर विश्वास, सबको साथ लेके चल सके, ऐसा नेता। कुछ दिन पहले हमने मेयर साहिबा से इंटरव्यू भी लिया था, तो उन्होंने तो बोला कि शहर में मैंने इतना काम किया है, तालाब का निर्माण करवाया है, स्ट्रीट लाइट हर जगह शहर में लगवाया है, हर जगह पर कुछ न कुछ व्यवस्था किया है, नदी किनारे जो वो मरीन ड्राइव बनवाया है। तो उन्होंने तो बहुत जिक्र किया। तो आखिर कहाँ कमी कहाँ है? देखिए, चूंकि मेयर है वो, पैसा तो काफी आया नगर निगम में, बेहिसाब आया, लेकिन काम जो होना चाहिए था, जैसे हमको पानी डालना है तो हम पत्ता में नहीं डालेंगे, जड़ में डालेंगे, तब पेड़ का विकास होगा। बिल्कुल। यहाँ क्या क्या प्राकलन घोटाला हुआ है, जैसे समझिए, जैसे 1 लाख का नाली था, उसका एस्टीमेट 2 लाख बना दिया गया, ठीक है। इसको प्राकलन घोटाला कहते हैं। आप जैसे हमारा क्षेत्र चैनपुर है, नदी उस पार, हम तो घूमते सब जगह हैं, तो नाली जो बनना चाहिए, जो क्वालिटी होना चाहिए, जो मटेरियल लगना चाहिए, वो नहीं लगा। एस्टीमेट ओवर बनाया गया और वो निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, पैसा निकाल लिया गया, 6 महीना में टूट भी गया। जैसे चैनपुर का मुख्य मार्ग का सड़क टेम्पो स्टैंड का मुख्य 6 महीना में 2 बार रिपेयर हुआ। शौचालय चैनपुर में बना है, बनने उद्घाटन से पहले ही टूट गया। नाली बना 10 दिन में टूट गया, तो क्वालिटी गुणवत्ता सही नहीं है और इनके द्वारा मॉनिटरिंग किया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं साठगांठ है ठेकेदार के साथ और टेबल टेंडर हो रहा है। तो विकास हो सकता था, क्योंकि राशि का कमी नहीं था नगर निगम में, ओवर राशि है, ठीक है। लेकिन मेरा कहना है, आप बना रहे हैं, 6 महीना में टूट जा रहा है सड़क, नाली टूट जा रहा है, आपको जनता मेयर बनाया है, तो आप देखिए ना गलत कौन कर रहा है, उसमें कार्रवाई कीजिए ना। तो अभी तक कितने ठेकेदारों को ब्लैक सूची में डाला गया, अब क्यों नहीं डाला गया? आवास में पैसा लिया जा रहा है, कई बार पेपर में छापा, तो आप जांच क्यों नहीं कराई, कमेटी क्यों नहीं बनाई?
तो आप इस करप्शन को रोकने के लिए क्या किया आपने? यानी करप्शन के साथ हैं आप। तो हम एक भी वार्ड में अगर मेयर या डिप्टी मेयर या उसके कर्मी जो है बता दें कि हम पूरा प्रॉपर पानी दिए साल भर, या प्रॉपर बिजली मिलता है, लाइट लगवाए, 3rd क्लास का लाइट लगा, हर 2 महीना में खराब होता है, आप रिपेयर कराते हैं, तो पहले अच्छा क्वालिटी का लाइट क्यों नहीं लगाया आप? इसका प्रूफ है मेरे पास। आप एक भी वार्ड बता दें जहाँ प्रॉपर पानी मिला हो और अच्छा पानी मिला हो। आप बताइए, नाली बहुत सारा नया एरिया जो जुड़े हैं सर, वहाँ पे साल भर में एक बार झाड़ू नहीं लगा, 5 साल में एक बार नाली साफ नहीं हुआ। आप टैक्स तो सभी लोगों से ले रहे हैं, लेकिन सुविधा जो उसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन सर उस शौचालय कौन बनाया? जांच होना चाहिए। चैम्बर के लोग। चैम्बर किसके लोग हैं? चैम्बर किसका है? चैनपुर में भी है, लेकिन यूजलेस है। वो सिर्फ ठेकेदार को बेनिफिट पहुंचाने के लिए उसका निर्माण हुआ, उससे जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ठेकेदार को फायदा हुआ। लेकिन हमको दिखा दिए एक भी शौचालय अगर क्लीन मिला, आप चल जाइए जमशेदपुर, चल जाइए टाटा में, चल जाइए, बिल्कुल आप देखिए वहां के सड़कें, वहां की नालियां, उसका मैनेजमेंट करता है टाटा कंपनी करता है, सरकार के भरोसे नहीं है। हम लोग इनको चुने, पैसा की कमी नहीं था, बस मैनेजमेंट की कमी है। जैसे एक इंग्लिश में है सर, इंडिया इज नॉट पुअर कंट्री बट पुअरली मैनेज कंट्री। यहाँ मैनेजमेंट पुअर है, यहाँ के नेता गलत है। तो आम जनता 2 साल नरकी स्थिति में है। ये फालतू में नगर निगम इसको बोलता है सब, ये नर्क निगम है, क्योंकि नो एंट्री होना चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उस गाड़ी से थोड़ा सा टच कर जाएगा कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल वाला तो उसकी डेथ हो जाएगी, और डेथ हुई भी है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जबकि उसको नो एंट्री का नियम होना चाहिए, रात में उसको पार कराए या सुबह पार कराए, ऑफिस आवर में, स्कूल टाइम पे उसको नहीं। तो चैनपुर में एक टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है। वो एक टॉयलेट है अंदर में मार्केट में जहाँ पर बाजार लगता है, बाकी जो चौक है वहाँ पर एक टॉयलेट बना हुआ है, लेकिन उसमें दारू का बोतल सिर्फ भरा हुआ है। हम लोग ने जाकर रिपोर्टिंग भी किया है। तो आखिर ऐसा क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है, और इससे सभी प्रभावित लोग हैं, क्योंकि चैनपुर में 100-200 लोग डेली लोग आते हैं बाजार करने और सब्जी बेचने। उनको अगर बाथरूम जाना हो या टॉयलेट जाना हो, कहीं स्थिति नहीं है। बहुत बुरा स्थिति है। शौचालय तो बन गया, लेकिन उद्घाटन से पूर्व टूट गया और अभी तक तो उसमें ताला लटका हुआ है, यूजलेस है। ठेकेदारी हुआ, राशि का बंदरबाट हुआ, लेकिन जनता को जो सुविधा 5 सालों में मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। आज ODF कर दिया गया, खुला शौच मुक्त, लेकिन आज भी नगर निगम में बहुत सारे एरिया हैं कि लोग खुले में शौच करते हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? नगर निगम का अधिकारी, पदाधिकारी और उसके नेतागण। तो शैलेश जी, आप मैदान में कब आ रहे हैं? इस बार हम जैसे पढ़े होंगे इतिहास में चाणक्य और चंद्रगुप्त, कभी कभी शेर एक कदम पीछे जाता है, कारण है कि लंबा छलांग लगाना है। कभी कभी जैसे ट्रेन में भूकंप होता है तो ब्रेक भी कभी कभी लगना चाहिए। हम अभी चिंतन कर रहे हैं और इस बार जनता को जागरूक करने वाले हैं। हम 2000 अगला जो चुनाव होगा मेयर का या विधानसभा का, उसमें लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे, और खुद के लिए नहीं लड़ेंगे, खुद के परिवार के लिए नहीं लड़ेंगे। इस डाल्टनगंज को दशा और दिशा बदलने के लिए लड़ेंगे। इस डाल्टनगंज का पहचान झारखंड में, इंडिया में हो, इसके लिए लड़ेंगे। क्योंकि हमने नौकरी छोड़ा है, राजनीति में आया, और अभी मेरे पास आप मेरा घर जाकर देख सकते हैं। हमने गाड़ी बेच दिया, स्कॉर्पियो, बाइक भी बेच दिया, ज़मीन बेच दिया, महल में हम नहीं रहते हैं, हम ऑटो से भी घूमते हैं, लेकिन ईमान नहीं बेचा। क्योंकि कल हमको जनता के बीच जाना है, तो जनता सवाल न करे मेरे से। कोई आज तक जनता मेरे से कोई गलत सवाल नहीं किया है, और जनता को फेस करना है। इसलिए आप मोदी जी के नाम पे या राहुल गांधी के नाम पे चुनाव कब तक जीतिएगा? आप अपने नाम पे, अपने पहचान पे, अपने काम के आधार पर वोट मांगिए ना। अगर आप में स्टेमिना है, एबिलिटी है, तो आप मांगते हैं फलना दादा के नाम से, मेरे ये चाचा है, ये गलत बात है। तो यहाँ चोर और बेईमान कौन है? सब तो युवा है, कर्मठ है, संघर्षशील है। हम बता रहे हैं घटना, जो अभी वर्तमान मेयर है उनसे आम आदमी नहीं मिल सकता है, इसका हम दावा करते हैं 110%। ये टेस्ट भी हम किया है। जो गरीब लोग हैं, कैमरा लगा हुआ है, मेयर के बगल में बैठ नहीं सकते हैं, इसका गारंटी है। 50% लोग जो गरीब गुरबा है, वंचित हैं, उनके साथ कभी बैठ के चाय नहीं पी सकते हैं। आप विधायक साथ चाय पी सकते हैं, सांसद के भी चाय साथ पिए हैं हम लोग, गरीब लोग भी पिया है। लेकिन वर्तमान में हमारी मेयर है या डिप्टी मेयर है, वो गरीब के साथ बैठ नहीं सकते हैं। क्यों? उसी गरीब से आज आप सिंहासन पे बैठे हैं, आज उसी गरीब का आप पैर छू रहे हैं। तो 5 साल की गरीब, जो उस गरीब की याद नहीं आई। आज बहुत सारे गरीब हैं सर, जिसको आवास मिलना चाहिए था, लेकिन वो पैसा नहीं दिया, इसलिए उसका आवास नहीं मिला है। इसका सैकड़ों उदाहरण है। अगर कोई डिबेट करना चाहे तो आप बुला लीजिए मेयर के किसी भी स्टाफ को या प्रत्याशी को, हम डिबेट करने के तैयार हैं। और हम जो भी आरोप लगाएंगे उसका एविडेंस लेके आएंगे, क्योंकि हमने RTA डाला है नगर निगम पे कि कितना विकास हुआ है, प्रूफ के साथ बात करेंगे।
किसी पे, चूंकि मेयर से या डिप्टी मेयर से व्यक्तिगत मेरा कोई दुश्मनी है नहीं, किसी का हम डमी कैंडिडेट है नहीं, हम जनता है नगर निगम का, तो हमको बोलने का राइट है। तो हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि इस बार चुनाव में ऐसे व्यक्ति को चुने, क्योंकि आप सबका बैकग्राउंड चेक करें, एमपी एमएलए तो नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है आपका, छोटा सा निगम है 35 वार्ड का, तो यही है। तो सैलुल जी, हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, और फिर से एक बार आप सभी को, आपके टीम के सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, और भगवान से आशा और विश्वास है कि आपका चैनल पूरे झारखंड में आपका जो लाइक और सब्सक्राइबर हैं बढ़े, और हम लोग जुड़े और जनता भी जुड़े, और आप जनता को मार्गदर्शन करें और सही गलत का पहचान करना सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।